यह मंदिर अनेकों वर्षों से आज पूरे देश के अंदर काम कर रहा है और लाखों 35 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी पूरे देश के अंदर आज विद्या मंदिर के और शिशु मंदिर के स्कूलों में जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ भी अच्छा विद्यालय बना है, स्मार्ट क्लासेस बनी हैं, अच्छा स्कूल बना है, हाईटेक तरीके से अब जैसे जैसे विकास विस्तार आगे बढ़ रहा है, विद्यालय भी हमारे आगे बढ़ रहे हैं और इनमें पठन पाठन के साथ ही राष्ट्रभक्ति है, हमारे संस्कार हैं, हमारी पद्धतियाँ हैं, वो सभी सिखाई जाती हैं शासन में। तो मैं सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है, उसमें आने वाली नौनिहालों को, नई पीढ़ी को बहुत बड़ा योगदान देना है, जिससे उनके अंदर अच्छे संस्कार हों, अच्छी शिक्षा उनको मिले। ये हम सबका प्रयास है। चार धाम यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारियां? चार धाम यात्रा के लिए सभी तैयारियाँ लगभग अंतिम चरण में हैं और मैंने स्वयं अभी एक दिन पहले बड़ी बैठक की थी और सारी तैयारियों की समीक्षा की जानकारी ली थी। जहाँ भी जो भी कमी है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एक तो यात्रियों की सुरक्षा हमारा पहला प्राथमिकता है कि उनकी सुरक्षा ज़रूरी है। उसके साथ साथ वो यात्रा उनकी सरल हो, सहज हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। और चार धाम यात्रा एक तरह से यहाँ की आर्थिकी की भी, हमारे राज्य की आर्थिकी की भी बहुत बड़ी लाइफ लाइन है। इसलिए चार धाम यात्रा अच्छी चले, ये हम सबका कर्तव्य होता है। सरकार भी कर रही है और सरकार के साथ हमने सभी जो चार धाम यात्रा को संचालित करने वाले, चाहे हमारे तीर्थ पुरोहित हों, हमारे जो है धार्मिक संगठनों के लोग हैं, होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, होम स्टे वाले हैं, अनेक प्रकार से जो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, उन सभी का भी सहयोग लेकर, उनके सुझाव लेकर हम आगे बढ़ें। सर, वक्त बिल को लेके विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है, फिर दोबारा से संसद ने बहुत ऐतिहासिक काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो वर्षों से इसके कारण से आज अनेक संपत्तियाँ जो कब्जाई हुई थी और बिना कानून के चल रही थी, राज्य हों, हमारे राज्य के अंदर उत्तराखंड में जो सन 2000 में जब राज्य की स्थापना हुई थी, ये संपत्तियाँ कुछ हज़ारों में थी और आज ये संपत्तियाँ कई हज़ारों में हो गई हैं। इसलिए ऐसी सभी संपत्तियाँ सरकार के काम आएंगी, लोगों के लिए काम आएंगी और विकास के काम होंगे और कानूनी तरीके से। यह मंदिर अनेकों वर्षों से आज पूरे देश के अंदर काम कर रहा है और लाखों 35 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी पूरे देश के अंदर आज विद्या मंदिर के और शिशु मंदिर के स्कूलों में जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ भी अच्छा विद्यालय बना है, स्मार्ट क्लासेस बनी हैं, अच्छा स्कूल बना है, हाईटेक तरीके से अब जैसे जैसे विकास विस्तार आगे बढ़ रहा है, विद्यालय भी हमारे आगे बढ़ रहे हैं और इनमें पठन पाठन के साथ ही राष्ट्रभक्ति है, हमारे संस्कार हैं, हमारी पद्धतियाँ हैं, वो सभी सिखाई जाती हैं शासन में। तो मैं सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है, उसमें आने वाली नौनिहालों को, नई पीढ़ी को बहुत बड़ा योगदान देना है, जिससे उनके अंदर अच्छे संस्कार हों, अच्छी शिक्षा उनको मिले। ये हम सबका प्रयास है। चार धाम यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारियां? चार धाम यात्रा के लिए सभी तैयारियाँ लगभग अंतिम चरण में हैं और मैंने स्वयं अभी एक दिन पहले बड़ी बैठक की थी और सारी तैयारियों की समीक्षा की जानकारी ली थी। जहाँ भी जो भी कमी है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एक तो यात्रियों की सुरक्षा हमारा पहला प्राथमिकता है कि उनकी सुरक्षा ज़रूरी है। उसके साथ साथ वो यात्रा उनकी सरल हो, सहज हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। और चार धाम यात्रा एक तरह से यहाँ की आर्थिकी की भी, हमारे राज्य की आर्थिकी की भी बहुत बड़ी लाइफ लाइन है। इसलिए चार धाम यात्रा अच्छी चले, ये हम सबका कर्तव्य होता है। सरकार भी कर रही है और सरकार के साथ हमने सभी जो चार धाम यात्रा को संचालित करने वाले, चाहे हमारे तीर्थ पुरोहित हों, हमारे जो है धार्मिक संगठनों के लोग हैं, होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, होम स्टे वाले हैं,
अनेक प्रकार से जो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, उन सभी का भी सहयोग लेकर उनके सुझाव लेकर हम आगे बढ़ें। सर वक्त बिल को लेके विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है, फिर एक दोबारा से देखिए, संसद ने बहुत ऐतिहासिक काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो वर्षों से इसके कारण से आज अनेक संपत्तियाँ जो कब्जाई हुई थी और बिना कानून के चल रही थी, राज्य हों हमारे राज्य के अंदर उत्तराखंड में जो सन 2000 में जब राज्य की स्थापना हुई थी, ये संपत्तियाँ कुछ हज़ारों में थी और आज ये संपत्तियाँ कई हज़ारों में हो गई हैं। इसलिए ऐसी सभी संपत्तियाँ सरकार के काम आएंगी, लोगों के लिए काम आएंगी और विकास के काम होंगे और कानूनी तरीके से।